हेलो दोस्तों, नमस्कार। निर्मला सीतारमन ने लगातार 9वीं बार अपना फिनांस बजट पेश की पूरे इंडिया के लिए। 1 फरवरी को इंडिया के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम था जब संडे को बजट आया था भाई, यानी फिनांस मिनिस्टर। चलिए डिस्कस करते हैं मिडिल क्लास लोगों पे, अपर मिडिल क्लास लोगों पे, रिच लोगों पे और इंडस्ट्री पे क्या क्या इम्पैक्ट रहेगा बजट का। तो उन्होंने 3 फैक्टर बताए हैं बजट के। 3 फैक्टर क्या है? सबसे पहले बीजेपी का स्लोगन सबका साथ सबका विश्वास। दूसरा फैक्टर है सबके एस्पायरेशन को पूरा करना है। सबके एस्पायरेशन को पूरा मतलब सबके मोटिव का है, उसको पूरा करना है। और तीसरा ये है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है। स्लोगन्स के अराउंड ये बजट है। बजट में ग्लांस क्या है? एक्सपेंडिचर जो टोटल गवर्नमेंट करेगी 53.5 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंस करेगी गवर्नमेंट इन करंट फाइनेंशियल ईयर। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जिससे कि इम्प्रूव्स बनाए जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिससे कि आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो। लेट से अगर आप कोई टॉय परचेज करते हो तो उसका मशीन है, उसको कैपिटल गुड्स कहते हैं। उसका जो है वो 10% इंक्रीज किया गया, तो दिस इज वेरी गुड नंबर। इससे क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ज्यादा होंगी। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट क्या होगा? जॉब को पुश कर रही है। जॉब और ज्यादा हो इंडिया में, इसके लिए गवर्नमेंट पुश कर रही है। ये कहाँ से गवर्नमेंट बोरो कर रही है? मेरे को लग रहा है जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में अमेरिका ने स्टार्ट किया था मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद चाइना ने सेम फॉलो किया था मैन्युफैक्चरिंग जॉब क्रिएटर सबसे ज्यादा। तो गवर्नमेंट ये वहीं से बोरो कर रही है। फिजिकल डेफिसिट 4.3% जीडीपी का रहेगी। और फिजिकल डेफिसिट क्या बोलते हैं? फिजिकल डेफिसिट है गवर्नमेंट का जितना भी अर्निंग है। और गवर्नमेंट की अर्निंग कहाँ से आती है? हमारी टैक्सेस से आती है। और वो ड्यूटीज कुछ लेवी करते हैं हम से आती है। कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड इशू की इंटरेस्ट मिलता है कहीं उन्होंने। और फॉरेन कंट्री अगर अपना डेट दे रखा है वहां से भी इंटरेस्ट की इनकम होती है, गवर्नमेंट की अर्निंग होती है। गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर यही जो गवर्नमेंट फंडेड जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, रोड होते हैं, वो गवर्नमेंट के फंडिंग एक्सपेंडिचर है। वो 4.3% डिफिसिट रहेगा। डेट टू जीडीपी रेशियो 55.6% रहेगा, प्लस माइनस वन आप कर सकते हो एज पर गवर्नमेंट। सबसे जो मेजर आता है जो हमारे पॉकेट को इम्पैक्ट करता है एज ए मिडिल क्लास, वो होता है डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म। तो चले एक एक करके हम डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म का सबसे बड़ा ये है, अगर किसी का मोटर एक्सीडेंट क्लेम में डेथ होता है, उस पे जो कंपनसेशन मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है इनकम टैक्स में। अगर उस कंपनसेशन पे इंटरेस्ट भी अवार्ड होता है तो नेचुरल पर्सन मतलब किसी इंडिविजुअल पर्सन को, वो इंटरेस्ट क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा। और जैसे आपको पता होगा इनकम टैक्स एक्ट में अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो उस पर टीडीएस भी एप्लीकेबल नहीं होता है। सिमिलरली करंट केस में भी टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस इनकम ऑल्सो। ये एक एफएक्यू है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के रेफर कर सकते हो। मेजर चेंज हुआ है कि ओवरसीज ट्रू पैकेज जो भी है या आप पैसा जो भी भेजते हो एजुकेशन के लिए और मेडिकल पर्पज के लिए, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम से पहले उस पर टीसीएस 5% लगता था और टूर पे 20% लगता था। तो 20% जो टूर पे लगता था उसको रिड्यूस करके 2% किया गया है। मतलब अपफ्रंट कॉस्ट, जैसे अगर आप टूर बुक करते हो 2 लाख रुपए का ओवरसीज घूमने का, उस पर पहले टीसीएस लगता था 20,000, सॉरी 20%, 40,000, 2,40,000 रुपए टोटल टूर के कॉस्ट होते थे। अब वो 2% होगा। मतलब हैवी रिडक्शन इन टीसीएस, अपफ्रंट कॉस्ट कम होने वाला है। अब आप बोलोगे क्या टीसीएस तो रिफंड हो ही जाता था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक अगर हमने लेकिन वो टाइमिंग बाय किया गया है। टाइम बाय किया गया मतलब कि आपको अप्रैल में ही कम लग रहा है तो आप रिटर्न फाइल करके टीसीएस का रिफंड क्यों क्लेम करोगे? सिमिलरली एजुकेशन और मेडिकल पर्पज के लिए भी आप अगर फॉरेन में पैसा भेजते हो तो आपको 5% टीसीएस जो अपफ्रंट लगता था वो 2% है। अगर आपका टीसीएस डिडक्ट हुआ है तो आप आईटीआर फाइल करके उसका क्लेम कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमें कमेंट करें, विल हेल्प यू आउट। रिटर्न जो है वो रिवाइज करने का टाइम लिमिट 31 दिसंबर तक था। 31 जुलाई तक, लास्ट ईयर तक हमारे पास टाइम था कि आप आईटीआर फाइल करो। अगर आप 31 जुलाई तक टाइम आईटीआर फाइल कर लेते हो तो अगर उसमें कुछ एरर है आप रिवाइज कर लो दिसंबर तक। अब वो डेट एक्सटेंड करके मार्च तक किया गया है, लेकिन अगर आप दिसंबर और मार्च के बीच में रिटर्न रिवाइज करोगे तो उसमें आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। इंडिविजुअल को जो ITR 1 और 2 फाइल करते हैं, जो बिजनेस नहीं, जिसमें बिजनेस रिटर्न्स नहीं जाती हैं, वो 31 जुलाई भी अभी तक ड्यू डेट है। लेकिन ITR 3, 4 के केसेस में जिसमें नॉन ऑडिट बिजनेस, जैसे बिजनेस में प्रिजम्पटिव इनकम आप डिक्लेयर करते हो, उसका डेट एक्सटेंड करके 31 अगस्त किया है। बाकी सारे ड्यू डेट्स वैसे ही इनकम टैक्स में। तो मोर और लेस ये इनकम टैक्स के चेंजेज रहे। इनकम टैक्स नया आ रहा है 1961 जो है वो इनकम टैक्स एक्ट लास्ट ईयर तक था, उसको बंद कर दिया गया है, खत्म हो गया। अब इनकम टैक्स एक्ट, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगी। उसके फॉर्म्स जो है गवर्नमेंट जल्द ही नोटिफाई करेगी।
न्यू इनकम टैक्स रिजीम जो है वो डिफॉल्ट रिजीम है, स्लैब में कोई चेंज नहीं है, मतलब 12 लाख तक आपका टैक्स पे कोई इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। रिबेट के बाद 12,75,000 तक का जो भी इनकम है उस पर टैक्स जीरो लगेगा। आईटीआर 1 और 2 का ड्यू डेट में एक्सटेंशन नहीं हुई है। बाकी अगर आपका बिजनेस इनकम है तो उसका एक्सटेंड हुआ है, वो मैंने बात कर लिया। टीसीएस का रेट रिड्यूस हुआ, वो भी हमने बात कर लिया। अगर आपके पास कोई फॉरेन एसेट्स है, अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया है और वो आईटीआर में आपको डिस्क्लोज करना रहता है, तो उसके लिए आपको 6 महीने का विंडोज गवर्नमेंट देगी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी है, इसमें से मैं आपको जो मेजर है वो बता देता हूँ। सेमीकंडक्टर चिप को पुश करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम 2.0 लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने एक्सपेंडिचर को 40,000 करोड़ किया है। दिस इज अ वेरी गुड मोटिव। एआई को देखते हुए डेटा सेंटर्स जो इंडिया में आ रहे हैं वो, और हाउस मैन्युफैक्चरिंग को लेते हुए, ये बहुत अच्छा मूव है। गवर्नमेंट ने 40,000 करोड़ का आउटले किया है इन सेमीकंडक्टर। हेल्थ केयर में गवर्नमेंट ने बायोफार्मा, जो कि फ्यूचर है, ये बहुत स्कोप है इस फील्ड में। बायोफार्मा में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने करा है। ड्रग्स जो भी कैंसर को ट्रीट करते हैं या रेयर डिजीज को ट्रीट करते हैं, उन पे ना ड्यूटी उन्होंने गवर्नमेंट ने बंद ही कर दिया है, मतलब गवर्नमेंट ड्यूटी कलेक्ट नहीं करेगी। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा रिलीफ है। और ये गवर्नमेंट ना मेडिकल कॉलेजेस को ओपन करेगी, ये टूरिज्म फैसिलिटी भी करते हैं। एंड ऑरेंज इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा अभी चलेगा कि ऑरेंज इकोनॉमी है क्या। बेसिकली जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट है, उनको बोला गया है कि आप एक कोर्सेज डिफाइन करो जिससे कॉर्पोरेट मित्र हो, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है उनका रिटर्न फाइलिंग और कंप्लायंसेस को वो देख सके। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी है वो सपोर्ट करेंगे, सीएससीएम और सीएस वाले लोग। एबीजीसी मतलब क्या होता है कि जितने भी एनिमेशन, विजुअल डिजाइन, गेमिंग और कॉमिक्स, गेमिंग सेक्टर कितना बूम है आपको पता है। 20 लाख आर्टिस्ट की जरूरत है अभी करंट इकोनॉमी में इन फील्ड से, एनिमेशन, विजुअल, वीएफएक्स वगैरह से। तो इसको पुश करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कॉलेजेस एंड स्कूल में आप जॉब से पहले ही इनको ट्रेनिंग दो आप गवर्नमेंट को, सो डेट वर्कफोर्स जो हो वो गवर्नमेंट रेडी, जॉब रेडी मार्केट स्टूडेंट को प्रिपेयर करना चाहती है। फिर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, ईवी एंड आयरन लिथियम बैटरी को पुश किया गया है। रेयर अर्थ जो है हब अनाउंस किए गए हैं, ये भी दिस इज वेरी गुड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, बट ये मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है, और वी आर एनालाइजिंग ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मिडिल क्लास। सबसे बड़ा चेंज जो बजट में अभी तक डिस्कस किया गया है, जिसके कारण मार्केट में कोलैप्स कर गई है, 2% निफ्टी 50 डाउन है कल 1 फरवरी को। एसटीटी 0.01% से बढ़ा करके 0.05% फ्यूचर्स में किया गया है, और यही आप ऑप्शंस में देखोगे तो 0.01 से 150% का जंप करके 0.15% किया गया है। तो आप देख सकते हो पहले अगर 8 पॉइंट निफ्टी अप एंड डाउन करती थी फिर भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता था, वही अब 29 पॉइंट निफ्टी का पॉइंट ऊपर ऊपर और नीचे आएगी फिर भी जो ट्रेडर होगा उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए जो मार्केट है उसमें लिक्विडिटी, मतलब पैसे की कमी हो सकती है करंट मार्केट में। एसटीटी फ्यूचर पे रेंज बढ़ गया है। बाईबैक, एक मेजर चेंजेस ये है कि जितने भी स्टार्टअप्स के या फाउंडर्स थे वो बाईबैक के कैपिटल शेयर बेच करके टैक्स सेव कर लेते थे, नाउ वो टैक्स होगा कैपिटल गेन टैक्स रेट से। एफडीआई जो है इंश्योरेंस सेक्टर में 100% कर दिया गया है। मैट को 14% रिड्यूस कर दिया गया है 15% से, लेकिन मैट का लाइबिलिटी होगा वो फाइनल लाइबिलिटी होगा। कंक्लूजन क्या है, कैपेक्स लोड ग्रोथ है, फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन किया गया है, टैक्स को सिंप्लीफाई किया गया है, और विजन 2047 के लिए किया गया है। अब मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ जो क्या क्या गुड्स जो है वो सस्ती हुई हैं हमारे रोज के यूज के लिए। तो देखिए जितने भी लेदर से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं वो सब सस्ती हुई हैं हमारे लिए। स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट जो भी हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगी तो वो होंगी सस्ती। कैंसर के मेडिसिन सस्ती होंगी। सी फूड मतलब मछली जिस पे कस्टम ड्यूटी खत्म कर दिया गया है वो सस्ती होंगी। माइक्रोवेव ओवन में जितने भी पार्ट्स लगते हैं वो सस्ती होंगी। सोलर पैनल सस्ती होंगी। ईवीज के बैटरी सस्ती होंगी। पर्सनल गुड्स जो भी आप इंपोर्ट करके लाते हो वो भी सारी सस्ती। ट्रैवलिंग अब्रोड भी सस्ती होने वाली है। महंगी क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ट्रेडिंग बिकॉज एसटीटी का इंक्रीमेंट हुआ ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन। वीडियो गेम्स के मैन्युफैक्चरिंग में, यस, वीडियो गेम मैन्युफैक्चर जो है वो महंगी होगी। इस रिपोर्टिंग में अगर आपने इनकम टैक्स गलत भरा है तो आप पहले ही फाइल कर लो, बिलेटेड आईटीआर का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन पेनाल्टी लगेगा 100% ऑफ टैक्स, मतलब आपको 60% टैक्स देना पड़ेगा।
कॉफी महंगी हो सकती है, एल्कोहल इम्पोर्टेड जो है वो महंगी होंगी, फर्टिलाइजर भी महंगी। तो इस वीडियो को 10 मिनट का ही रखते हैं, और बजट पे वीडियो बनाएंगे जिसपे और भी फर्दर हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय।